नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा जितने भी नवनियुक्त शिक्षकगण हैं, उन सभी, चाहे वो शिक्षक हों या शिक्षिका हों, सभी का री-वेरिफिकेशन का कार्य पिछले 15 दिनों से लगातार चल रही है, जिसमें थंब इम्प्रेशन मिलान किए जा रहे हैं। आधार में उनका फ़ोटो और नाम मिलाए जा रहे हैं, साथ ही क्यूआर स्कैनर से क्यूआर कोड मैच किए जा रहे हैं। इन प्रक्रियाओं से उनका जाँच चल रहा है। आप रोज़ाना समाचार पत्रों के माध्यम से या विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या फिर सोशल साइट्स के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप तक यह खबर पहुँच रही होगी कि एक-एक जिला में 100, 150, 200, 500 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हुआ। शिक्षिकाएँ भी पकड़ी जा रही हैं, शिक्षक भी पकड़े जा रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो फर्जी थे, वे बीमारी का बहाना लगाकर या फिर बिना बताए वे गायब हो गए, भाग गए वो। बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ थे जो हिम्मत कर थंब इम्प्रेशन मिलान के लिए गए, उनका थंब इम्प्रेशन भी नहीं मिल पाया और ना ही उनका फ़ोटो और नाम मैच हो पाया। इस वजह से उन्हें 420 का केस उन पर दर्ज कर दी गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन बहुत ऐसे इसमें शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जिनका थंब इम्प्रेशन कुछ अन्य कारणों से नहीं मिल पा रहा है और ऐसे हज़ारों की तादाद में हैं। तो यह साबित नहीं होता है कि यदि उनका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हो पाया, तो वे फर्जी हो गए। इसलिए उन्हें दोबारा से नया शेड्यूल जारी करने का योजना बना रही है शिक्षा विभाग और उन्हें दोबारा थंब इम्प्रेशन मिलान या अन्य जो जाँच के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उस हेतु उन्हें पुनः रीशेड्यूल के तहत बुलाए जाएँगे। इसी बीच खबरें कहीं-कहीं कुछ जिलों से ऐसे आ रहे हैं कि थंब इम्प्रेशन मिलान जिनका नहीं हो रहा है, वे अनोखा तरकीब ढूँढ निकाले हैं। थंब इम्प्रेशन नहीं मिलान होने के बाद वो बाहर जा रहे हैं, अपने हाथों में वो क्रीम लगाकर आ रहे हैं, उसके बाद उनका थंब इम्प्रेशन मिलान हो जा रहा है। जो थंब इम्प्रेशन मिलान करने वाले जो अभिकर्ता हैं, जो टेक्नीशियन हैं, उनका कहना है कि ठंड के वजह से हाथ में सिकुड़न हो जाने के कारण जो है थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हो पा रहा है बहुत अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का। तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं थंब इम्प्रेशन मिलान एवं अन्य जाँच करने में। इस वजह से जो हज़ारों की तादाद में ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिलान हो पाया है और उन पे हालाँकि कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं। जब तक शिक्षा विभाग पूरी तरह से यह निश्चिंत नहीं हो जाती है कि जिन शिक्षक का थंब इम्प्रेशन नहीं मिला या फिर फ़ोटो नहीं मिला या अन्य जो जाँच के तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसमें कहीं से भी उन्हें लगता है कि ये फर्जी हैं, तो फिर उन पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सिर्फ़ थंब इम्प्रेशन न मिलने के वजह से उन पे कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं और न ही उन्हें फर्जी घोषित किया जा रहा है। क्योंकि बहुत जो परीक्षा केंद्र था, वहाँ पे थंब इम्प्रेशन लिए ही नहीं गए थे। लेकिन दूसरा जो तरीका अपनाया जा रहा है पिछले 6 महीना के अंदर आधार में किसी प्रकार के बदलाव हुए हैं, तो उन्हें संदेहास्पद रखकर उनके फ़ोटो को मिलान किया जा रहा है, उनका नाम मिलान किया जा रहा है। यदि उसमें गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं, फ़ोटो नहीं मिल पा रहा है, नाम नहीं मिल पा रहा है, तो उन पे कार्रवाइयाँ अवश्यंभावी है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वे जेल जा रहे हैं और उन पे 420 का केस भी अर्थात धोखाधड़ी का केस भी उन पे दर्ज किया जा रहा है। तो आप सभी जितने भी हमारे साथीगण हैं, नवनियुक्त शिक्षकगण हैं, चाहे वो टियर 1 का हो या टियर 2 का हो या भविष्य में इसी प्रक्रिया से गुजरने वाले नियोजित शिक्षक जब सक्षमता परीक्षा पास करो राजकर्मी बनेंगे, तो आप सभी इस बात को लेकर के निश्चिंत रहें कि सिर्फ़ थंब इम्प्रेशन न मिलने के कारण आपको फर्जी घोषित नहीं किया जा रहा है। आपको मौका दिए जाएँगे। जिनका थंब इम्प्रेशन अब तक नहीं मिलान हो पाया है, मिलान के लिए वो गए और नहीं हो पाया या फिर किसी कारणवश वो नहीं पहुँच पाए हैं, तो पुनः रीशेड्यूल जारी किया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा और रीशेड्यूल के तहत उन सभी शिक्षकों का जिनका अब तक थंब इम्प्रेशन मिलान ही नहीं हो पाया या फिर मिलान के लिए वो गए ही नहीं हैं, उन सभी का मिलान किया जाएगा। यदि थंब इम्प्रेशन मिलान नहीं होगा, तो एम आधार से उनका आधार का इतिहास भूगोल खंगाला जाएगा। उसमें यदि पिछले 6 महीना के अंदर किसी प्रकार के बदलाव हुए हैं, तो संदेहास्पद की स्थिति में उनका फ़ोटो और नाम मिलान किया जाएगा। यदि वो सब सही होते हैं, तो सही है, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में यदि फ़ोटो मैच नहीं करता है, नाम में अंतर पाए जाते हैं, तो फिर उन पे कार्रवाइयाँ होंगी। और उसके बाद क्यूआर स्कैनर से सभी आपका जो एडमिट कार्ड है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, प्रतिस्थापना पत्र है, योगदान पत्र है, आपका ट्रेनिंग एनोटेशन लेटर है, आधार कार्ड है, सबका जो है ओएमआर का सभी का जो है आपका जो स्कैन क्यूआर कोड है उसका जो है क्यूआर स्कैनर से मैच किया जा रहा है। तो ये सारे प्रक्रियाएँ हैं जाँच का। यदि हर तरह से आप जाँच में फेल पाए जाएँगे, तभी आप पे जो है फर्जी घोषित कर आप पे कार्रवाइयाँ होगा। अन्यथा किसी एक जाँच से आप गुज़रे और यदि वहाँ पे आप वंचित रह जाते हैं, नहीं हो पाता है, तो फिर सिर्फ़ उस एक वजह से आपको फर्जी घोषित नहीं किया जा रहा है। तो आप जो सही हैं, चाहे जिस भी प्रकार से शिक्षा विभाग जाँचे और जिन भी प्रक्रियाओं से आपको गुज़रना पड़े, जब-जब जाँच की प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़े, आप हमेशा तैयार रहें। लेकिन जो फर्जी हैं, वो रहें या जाएँ, वो उनका मर्ज़ी है। हालाँकि वो किसी न किसी स्तर पर कभी न कभी वो पकड़े जाएँगे ही, बचने का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है।
चाहे वो बीपीएससी कैडर से नवनियुक्त शिक्षक हों या फिर नियोजित शिक्षक हों, फर्जी हैं तो फिर उन्हें बचना नामुमकिन है। अब शिक्षा विभाग कमर कस ली है फर्जीवाड़े पर रोक लगाने और फर्जी को बाहर निकालने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।